जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथी। आज आपका एक टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम यूपी पुलिस, यूपीएसआई और भी बहुत सारे जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें मदद करने वाला है। तो हिंदी का आज जो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसका क्या नाम है? आप कहोगे कि भैया संधि में हमको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें संधि के बारे में बताइए। तो प्यारे साथी, आज का जो टॉपिक आपका होने वाला है वो संधि का टॉपिक होने वाला है। यदि हम संधि की चर्चा आप लोगों से करें तो आप लोग कहोगे कि भैया संधि जो है ना, संधि संधि का मतलब है मेल करना, मेल करना या जोड़ करना। क्या अर्थ है भैया इसका? मेल करना या जोड़ करना संधि का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्यारे साथी। भैया किसका मेल करना, किसका जोड़ करना? तो आप किसका करोगे? तो आप कहोगे दो वर्णों का। दो वर्णों का मेल और जोड़ क्या कहलाता है? भैया दो वर्णों का मेल जो है ना वही संधि कहलाता है। दिस इज द रूल्स। ध्यान रखोगे प्यारे साथी, ये जो है ना आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो आप इसको कैसे परिभाषित करोगे? भैया परिभाषित करने के लिए आप हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा। क्या डाल लीजिए प्यारे साथी? आपको हेडिंग डाल लेनी है परिभाषा। परिभाषा। अगर मैं प्यारे साथी परिभाषा की बात करूं तो आप लोग कहोगे कि भैया दो शब्दों के मेल, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा? आप लोग कहोगे कि भैया दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। तो आप लोगों को वर्णमाला के बारे में हम पहले ही ज्ञान दे चुके हैं। आप लोग कहोगे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन काउंट होता है। भैया अगर मैं उत्पन्न विकार की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? आप लोग कहोगे ध्वनि में परिवर्तन होना। ध्वनि में परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या कहलाता है? भैया ध्वनि में परिवर्तन ही उत्पन्न विकार। उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझेंगे चीज़ों को। जैसे प्यारे साथी मैंने टर्म लिखा विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो आप लोग क्या कहोगे कि भैया यहाँ पर ये जो है ना बड़ा आ है और यहाँ पर जो है ना बड़ा आ है, अर्थात ये दो वर्ण जो मिले हैं यही एक बड़ा वर्ण बनाएंगे जिसका नाम है आ। यही तो ध्वनि में परिवर्तन है। आप मुझे बताइए यहाँ से क्या बचा? आप लोग कहोगे यहाँ से विद बचा और यहाँ से क्या बचा? भैया यहाँ से लय बचा। क्या बचा? लय। तब आप कहोगे कि भैया ये वाला आ इस दया को कवर करेगा जो बनाएगा विद्यालय। क्या बनाएगा? विद्यालय। तो आपने देखा कि बड़ा आ और छोटा आ मिलकर एक स्वर बनाते हैं और वही जो परिवर्तन है आपका वही तो संधि है। वही जो परिवर्तन है आपका वही तो संधि है। किसमें परिवर्तन? तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ भैया दो वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनेगा वही आपका संधि है। कोई दिक्कत? एक और टॉपिक आप समझिए, संधि है क्या? संधि क्या है? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, संधि क्या है? आप लोग कहेंगे संधि की बात करें तो शब्द निर्माण की एक विधि, शब्द निर्माण की विधि। यहाँ तक प्यारे साथी किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं शब्द निर्माण की विधि की बात करूं तो आप कहोगे कि भैया चार होती हैं। कौन कौन सी? आप कहोगे कि पहली हम संधि के बारे में जानते हैं, दूसरी हम समास के बारे में जानते हैं,
तीसरा आप कहोगे कि भैया उपसर्ग इसी में आ जाता है। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो आप कहोगे प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय ये भी ये भी क्या है भैया, शब्द निर्माण की एक विधि में काउंट। तो शब्द निर्माण की प्यारे साथी कितनी विधियां, आप कहोगे चार, संधि समास उपसर्ग और यहाँ तक किसी भी भाई को दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक संधि की डेफिनेशन या बेसिक संधि की थ्योरी हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं अगले पॉइंट की, जिसमें आप लोग समझेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, अगर प्यारे साथी मैं संधि के प्रकार की बात करूं तो आप लोग कहोगे कि भैया संधि के प्रकार जो है ना, तीन होंगे। कौन कौन से भैया, यदि स्वर में परिवर्तन होगा तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक भैया, अगर व्यंजन में परिवर्तन होगा तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक, अगर प्यारे साथी मैं आगे चर्चा आप लोगों से करूं, यदि विसर्ग में परिवर्तन हुआ, किसमें भैया, विसर्ग में परिवर्तन हुआ तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। प्यारे साथियों, आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी स्वर संधि है। आपके 50 से 60% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, शेष यहाँ से पूछे जाते हैं। आपके 40 से 50 या 50 से 40% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको मालूम पड़ा कि आपको स्वर संधि पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ तक मेरे किसी भाई को, किसी बंधु को, किसी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। भैया आगे चर्चा अगर हम करें आप लोगों से, तो आगे आप मुझे बताओगे संधि जो आपका स्वर संधि है वह क्या है। तो पहली संधि हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। आपका और हमारा साथ इस क्लास को एक बेहतरीन मोड़ देगा। तो प्यारे साथियों, क्लास को पूरा जरूर देखना, इसमें से आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। साथ के साथ आपको नोट्स जो है ना वो बना के रखने हैं। ठीक है ना, नोट्स बना के रखने हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो, बार बार याद करो ताकि आपको याद। पहला ही पॉइंट आप लोगों को इसकी परिभाषा बतानी है। परिभाषा भैया, स्वर का मतलब आप समझते हो, स्वर का मतलब क्या है। अच्छा एक चीज और आप समझिए, संधि के बारे में आप समझिए। संधि की बात करें तो दो शब्द मिलते हैं, एक पहला शब्द, ठीक है ना, क्या पहला शब्द, और पहले शब्द का आपको जो है ना, फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण लेना होता है। ठीक है, जैसे आपने विद्या में आ दिया, अंतिम वर्ण आपको लेना होता है। और जो द्वितीय शब्द होता है तो द्वितीय शब्द का आपको प्रथम वर्ण लेना होता है। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपको लेना होता है, प्रथम वर्ण। और प्यारे साथी, यही जो है ना, यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, यही कॉम्बिनेशन कहलाता है संधि। पहला वर्ण स्वर, दूसरा वर्ण स्वर, तो वही स्वर संधि होगा। पहला वर्ण अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, तो वही क्या होगा भैया, वही स्वर संधि होगा। स्वर संधि की अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। परिभाषा बहुत ही नॉर्मल है। आप कहोगे स्वरों का स्वरों के साथ मेल, या स्वर के साथ मेल, स्वर के साथ मेल क्या कहलाता है, स्वर का स्वर के साथ मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूँ तो आप इसका एक उदाहरण समझेंगे। जैसे मैंने लिखा विद्या प्लस धन, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। आप कहोगे कि भैया यहाँ पर बड़ा आ होगा, भैया यहाँ पर छोटा आ होगा, और ये जो दोनों है ना यही मिलकर बनाएंगे आपका बड़ा आ। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा विद्या, और विद बचा, और प्यारे साथी यहाँ से केवल
ठ पर रा उड़ा हुआ बचा है, ये बचा। आप कहोगे कि ये आ इस दे को कवर करेगा, आप कहोगा ये हो जाएगा विद्यार्थी। सही उच्चारण इसका क्या है? विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे किसी भी भाई को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको एक चौक और बॉक्स में बंद कर दीजिए। यहाँ तक मेरे साथी किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी? भैया स्वर संधि होगी। अगर प्यारे साथी मैं स्वर संधि के प्रकार की चर्चा आप लोगों से करूं, अगर मैं आपसे कहूं स्वर संधि के प्रकार, तो आप कहोगे कि स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कितने? कौन कौन से? भैया पहला है दीर्घ स्वर संधि, जिसे हम स्पेशली दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। दूसरा है भैया गुण संधि, गुण संधि, ठीक है ना। तीसरे की चर्चा मैं आपसे करूं, आप लोग कहोगे गुण का ही वृद्धि रूप, जिसे हम कहते हैं वृद्धि संधि। क्या कहेंगे भैया? वृद्धि संधि इसका नाम है। आगे आपसे चर्चा करें तो आपकी अगली हो जाएगी चौथी यड़ संधि। और प्यारे साथी, अगर मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो जो फाइनल 5वें नंबर की है उसका नाम है अयादि संधि। अगर प्यारे साथी आपको चीज़ें याद रखनी हैं तो एक बार आप चीज़ों को याद रखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, जिसमें बनेगा वही तो दीर्घ संधि है। हमने आपको बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ लेटर होते हैं, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो। जैसे शब्द के बीचों बीच आपने यहाँ पर बड़ा आ देखा, तो यहाँ क्या होगा भैया? यहाँ पर दीर्घ संधि। ऐसे ही संधि का गुण है कि यहाँ पर आ और ई मिलकर छोटा ए बनाएंगे, आ और ऊ मिलकर छोटा ओ बनाएंगे, आ और री मिलकर अर बनाएंगे। ये वाला रा जो ऊपर उड़ता है, जैसे सर्प में उड़ा होता है, वह वाला होता है। वृद्धि की बात करें तो गुण का ही वृद्धि रूप, अर्थात छोटी ए का बड़ी ए, छोटा ओ का बड़ा ओ, ये दोनों बनेंगे। यड़ की बात करें तो ये या से शुरू हुआ है, तो इसमें या बनेगा। प्यारे साथी इसमें वा बनेगा, और प्यारे साथी इसमें रा बनेगा। ये जो नीचे लगता है, जैसे प्रेम आप लिखोगे तो उसमें नीचे लगेगा, ये आपकी वो संधि। अयादि संधि की मैं चर्चा आप लोगों से करूं तो आप लोग कहेंगे ये ऐसे शुरू हुआ, तो इसमें आय बनेगा। और प्यारे साथी इसमें आय बनेगा। अगर मैं आगे चर्चा आप लोगों से करूं तो इसमें अब बनेगा। और प्यारे साथी अब का बड़ा रूप आप बनेगा। ये लेटर आपको इसमें बनाने हैं। तो आपकी जो स्वर संधि है, यहाँ से आपकी क्लास शुरू होगी और इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों आगे बढ़ जाते हैं, हम चर्चा करेंगे स्वर संधि। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप स्वर संधि, और स्वर संधि में आप पहली ही डाल लीजिए क्या भैया? पहली का जो नाम है उसका नाम है क्या? आप लोग कहोगे पहली जो है वह है आपकी दीर्घ संधि। क्या नाम है इसका? तो आप कहोगे कि भैया इसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला ही रूप क्या है? आप कहोगे भैया दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है भैया? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि आप लोगों को हेडिंग डाल देना। अगर मैं दीर्घ संधि की चर्चा आप लोगों से करूं, अगर प्यारे साथियों दीर्घ संधि की चर्चा आप लोगों से करूं, तो आप लोग कहोगे कि भैया बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा। इसमें यही लेटर बनेंगे जी, बिल्कुल क्लियर। इसका नियम कैसे लिखोगे आप? नियम में क्या लिखोगे? आप कहोगे कि भैया जो आप लिखवाओगे वही तो हम नियम में लिख लेंगे। तो नियम में लिखेंगे यदि सजातीय स्वरों का मेल, अभी हम सजातीय की परिभाषा बताएंगे। सजातीय स्वरों का मेल
सजातीय स्वरों से होता है। सजातीय स्वरों से होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें क्रमशः दीर्घ सजातीय स्वर, दीर्घ सजातीय स्वर में आप लिख लेंगे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है। भैया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनता है किसमें? दीर्घ सजातीय स्वर। अच्छा, आप एक बार वेरीफाई करिए हमने क्या लिखा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आ या बड़ा आ, इनका मेल हो जाए, सजातीय की एक बार आपको बता दें। सजातीय का मतलब एक ही जाति के, एक ही बिरादरी के, जिनमें एक जैसी ध्वनि हो, एक छोटा और एक बड़ा, अर्थात अ और आ ये एक सजातीय है। ई और ई ये भी एक दूसरे सजातीय हैं। ऊ और ऊ ये भी क्या हैं? तीसरे सजातीय हैं। आ और आ का मेल आ या आ से होगा तो यहाँ पर बड़ा आ बनेगा। समझना जरा बात को, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ई या ई का मेल ई या ई से होगा तो यहाँ पर बड़ा ई बनेगा। ऐसे ही प्यारे साथियों, ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ से होगा तो आप कहोगे बड़ा ऊ बनेगा। ये जो लेटर आपको दिखाई दिए यही तो हैं दीर्घ सजातीय, दीर्घ सजातीय स्वर। यही है दीर्घ सजातीय स्वर जो आपको बने हुए दिखाई दिए। आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी भैया, क्या यदि ये आ इस छोटे आ से तुलना करे बड़ा आ बनना है, ये आ इस बड़े आ से तुलना करे बड़ा आ बनना है, ऐसे ही ये आ इससे मेल करेगा बड़ा आ बनना है, बड़ा आ बड़े आ से मेल करेगा बड़ा आ बनना है। अर्थात हर कंडीशन में, हर शर्त के अनुसार बड़ा आ ही बनना। प्यारे साथी, इसको एक नियम में पिरोना चाहें तो आप लोग कहोगे यदि आ या बड़ा आ आपस में मेल खाएं तो आप बड़ा आ बनाओगे। ऐसे ही ई या बड़ी ई आपस में मेल खाएं तो आप बड़ा ई बनाओगे। ऐसे ही प्यारे साथी ऊ या बड़ा ऊ ये आपस में मेल खाएं तो आप बड़ा ऊ बनाओगे। यहाँ तक मेरे प्यारे साथी, किसी भी भाई को, किसी भी बंधु को, किसी भी सखा को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट। आप कहोगे क्लियर है सर, हमें कोई समस्या नहीं। जरा इसके उदाहरण तो आप लोग समझिए। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो पहला उदाहरण जैसे मैंने कहा, वही वाला उदाहरण हम लिए लेते हैं, विद्या प्लस आलय। आप कहोगे कि भैया ये बड़ा आ, भैया ये भी बड़ा आ, दोनों मिलेंगे जब तो ये बनाएंगे बड़ा आ। यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा विद्य। और प्यारे साथी यहाँ से क्या बचा? आप लोग कहोगे यहाँ से बचा लय। ये आ इसको कवर करेगा जो बनाएगा विद्यालय। क्या बनाएगा प्यारे साथी? ये बनाएगा विद्यालय। दिस इज द कंसेप्ट। हैं, हिंदी पढ़ाते समय मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ हैं। अगला आप लोग दूसरा समझेंगे। जैसे मैंने कहा नदी प्लस ईस। आप कहोगे कि भैया बड़ा ई, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे?
आप कहोगे कि भैया बड़ा ई बनाएंगे। यहाँ से न और द बचा, यहाँ से बचा सा। आप कहोगे ये ई इस दा को कवर करेगा, ये हो जाएगा नदीस। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? नदीस। आप लोगों को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे क्या होता है। इसके अब बाकी के उदाहरण हम डायरेक्ट देते हैं। जैसे मैंने लिखा गुरु प्लस उपदेश। प्यारे साथी, आपको याद रखना है कि रे पर जो घुंटी मुड़ी हुई होगी वह बड़े ऊ की मात्रा होगी, और घुंटी नहीं मुड़ी होगी वह छोटे ऊ की मात्रा मानी जाएगी। यह छोटा ऊ, यह बड़ा ऊ क्या होगा भैया? बड़ा ऊ होगा, और ये रे को कवर करेगा। आप कहोगे कि यह गुरु उपदेश बनाएगा। हमने लिखा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बनाएगा बड़ा ऊ, ये हो जाएगा भानुदय। ये प्यारे साथी वर्तनी में पूछे जाते हैं दोनों के गुण। जैसे हम लिख सकते हैं महा प्लस आलय। क्या हो जाएगा भैया? छोटा आ छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाएगा, ये हो जाएगा महालय। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा भैया? हमने लिखा रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा रविंद्र। जैसे हमने लिखा कवि प्लस इंद्र, या एक मिनट, कवि प्लस इंद्र या ईश, कवि प्लस ईश, इसको ले लीजिए। क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि भैया ये कवीस हो जाएगा। प्यारे साथी, आगे हम चर्चा करें तो हमने लिखा, क्या लिखा? हमने लिखा आपका विद्या प्लस अर्थी। क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे भैया ये हो जाएगा विद्यार्थी। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ये हो जाएगा विद्यार्थी। तो प्यारे साथी, हमने पहली संधि कंप्लीट कर ली, जिसका नाम है दीर्घ संधि। आप इसके उदाहरण जो हैं किताब से कंप्लीट करोगे। अगर इसके उदाहरणों की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। प्यारे साथी, हमने इससे पहले 2 क्लासेस आपकी वर्णमाला की पढ़ाई थी, जिसमें हम कंटेंट पहले से लिख लेते थे, उसके बाद एक्सप्लेन करते थे। अब आपको बताना है क्या हम ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाएं, या पहले कंटेंट लिख के लाएं फिर पढ़ाएं? कौन सा तरीका बेस्ट है, उसका आप आंसर हमें दोगे कमेंट बॉक्स में। आपके सजेशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। मिलेंगे प्यारे साथियों आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।